बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 161 श्री पयहारी जी के शिष्यगण, श्री कृष्ण पयहारी जी के शिष्यगणों की कथा है कुछ संक्षिप्त में। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। उसमें श्री सूरजदास की कुछ कथा है संक्षिप्त। श्री सूरजदास जी संत शिरोमणि पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के 16 प्रधान शिष्यों में से एक थे। आप परम वैष्णव और सिद्ध संत थे तथा आपकी सीताराम जी में अखंड निष्ठा थी। आपका यह दृढ़ नियम था कि सूर्यमंडल मध्यस्थ सीताराम जी का बिना दर्शन किए आप अन्न जल का ग्रहण नहीं करते। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ये संतों की कथा इसलिए कही जाती है कि इससे संतों का आचरण हमारे और आपके जीवन में अगर ये अनुकरण किया जाए, इसमें भगवान की भक्ति बहुत करीब होती है। और भगवान के अन्य अनेक प्रकार के भक्त रहे हैं, इसलिए भक्तों का कथा होना जरूरी है। हम उन्हीं के हम कदमों में हम अनुकरण करते हैं, उनके कदमों में चल के अगर भी चले तो हमारा जीवन पार हो सकता है। इसलिए संत का कथा कहना चाहिए, सुनना चाहिए। और भगवान की भक्ति को कैसे ये लोग कितने आसान से आसानी करते हैं, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये सूरजदास जी अब भगवान के अन्न जल ग्रहण, जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। कुछ कथा है इनकी, आप सुनिए। भगवान के एक भी भगवान के प्रति निष्ठा हो जाए तो भगवान अत्यंत आपके नज़दीक हैं। कोई भी एक निष्ठा पकड़ लीजिए। इस प्रकार कभी कभी आपको कई दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बीत जाते, परंतु अपनी नियम निष्ठा में किंचित भी ढील देना आपको स्वीकार नहीं था। एक बार की बात है, भादों का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। भगवान सूर्यदेव का कहीं अता पता नहीं था। सूरजदास जी संतों के टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना और दूसरी ओर नियम निष्ठा निभाना था। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, पर संतों को तो भूखा नहीं रख सकते थे।
सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्तों के योगक्षेम का निर्वहरण तो उनके आराध्य को ही करना होता है। फिर जब सूर्यमंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हो तो सूरजदास के दर्शन के लिए कैसी चिंता। सूरजदास जी ने भक्ति भाव पूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों को आश्चर्य था कि सूर्य भगवान का तो कहीं अता पता नहीं है, फिर ये किसके पूजन के लिए थाल तैयार कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त सामग्री यथा स्थान रखकर सूरजदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई गई कि मेघाच्छन्न आकाश अनंत प्रकाश से प्रकाशित परिपूरित हो उठा। भगवान भास्कर कुहरा वर्ण का विराधरण करते हुए प्रकट हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। अन्य श्रद्धा भाव से सूरजदास जी ने उस सूर्यमंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। सियावर रामचंद्र की जय। संत मंडली भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देख सब लोग धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे सूरजदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का जीवन निर्वाह किया और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम को चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे मित्रों, ये तो संत मुनि हमारे ऋषियों की कथाएं हैं। मैं गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में एक आपको उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि जब आप अपने गृहस्थ जीवन में अपने माता पिता को रोज़ आप उनकी सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, तो माता पिता जब प्रसन्न हो जाते हैं सांसारिक हाड़ मांस के शरीर के, तो परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी परम ब्रह्म सबके हृदय में निवास करने वाले क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। बस उनको श्रद्धा की ज़रूरत है। श्रद्धा से, भक्ति से उनका भजन करें और अपने एक नियम पे अडिग और निष्ठावान रहें। भगवान जरूर दर्शन देंगे। आगे कुछ आगे संत की कथा है श्री टीला जी की। श्री टीला जी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल 10 संवत 1515 विसंवत को राजस्थान के किशनगढ़ राज्य अंतर्गत सालेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरिराम जी श्रोत्रिय ब्राह्मणनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सदगृहिणी थी। कहते हैं कि आपके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबुरा जनक निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ था। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्रों का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्र अनुशीलता के साथ बढ़ते ही रहे। आपके पिता पंडित श्री हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियाँ और भगवत चरित्र सुनाया करते थे, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार दृढ़ हुआ। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पे चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते। आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका टीला जी नाम रख दिया। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार की बात है, आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या थी, बालक टीला ने भी तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया।
बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त वत्सल भगवान ने टीला जी से वर मांगने को कहा। इस पर टीला जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त कर मैं कृत हो गया हूँ। अब मेरा कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि किसी सद्गुरु में मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। श्री भगवान बोले, वत्स, जिस प्रकार शिष्य को सद्गुरु की खोज रहती है उसी प्रकार सद्गुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और श्री टीला जी उसी भुवन मोहिनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवत दाता के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु की कृपा से थोड़े ही दिन में ही इनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी विद्वता और सिद्धता देखकर इन्हें दीक्षा लेने को कहा, परंतु ये विनम्रता पूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वे दीक्षा भी दे देंगे। कुछ लोग जब अधिक हठ करते तो आप विनय पूर्वक कह देते कि आप ही कृपा करके मेरे कंठी बांध दीजिए। पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्धि बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुंच ही न पाता। ऐसा करके पीछे आपका उद्देश्य सिद्धि बल दिखाना या संतों की अवमानना करना नहीं, अपितु सच्चे सद्गुरु की खोज करना ही था। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीला जी के गले में कंठी न बांध सके तो सबने जाकर श्री पहारी जी महाराज से सब बातें कही और टीला जी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। पहारी जी ने प्रथम तो यह कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्धि बल दिखाते हैं, परंतु बाद में सबके आग्रह पर कंठी बांधना स्वीकार कर लिया। श्री पहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीला जी पूर्व की भांति आसन सहित तो ऊपर उठ गए, परंतु पहारी जी तो ठहरे सिद्ध संत। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता ही गया और अंत में उन्होंने टीला जी के गले में कंठी बांध ही दी। इस प्रकार टीला जी को उनके सद्गुरु मिल गए और पहारी जी महाराज को टीला जी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री पहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री साकेत निवासाचार्य जी में बहुत दिनों तक गलता गद्दी जयपुर में रहते हुए श्री पहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात जयपुर उपरांत अंतर्गत वे अरविया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण कराकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1642 विसंवत को श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के श्री साकेत धाम में निवास प्राप्त किया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान में, संतों में, वेदों में, सद्गुरुओं में विश्वास रखे।
ब्राह्मण संत सेवा करिए, हरि भजन के बिना जीवन बेकार है। तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के। इसलिए कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जप करें, अपने जीवन का कल्याण करें, संत सेवा गुरु सेवा अपने धर्म सेवा की करते हुए आगे बढ़ें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी भगवान का भजन करें, स्पर्शन दर्शन स्पर्शन करें, अपने जीवन को धन्य करें। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।